क्यों नहीं चिपकता है? आपके बच्चेदानी में गर्भ क्यों नहीं चिपकता है? क्या कारण होता है जिससे कि आपका बार-बार मिसकैरेज हो जाता है, बार-बार इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या हो जाती है और बार-बार आपका भ्रूण जो है बिल्कुल ही आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में नहीं धंसता है। तो कुछ कारण होते हैं, अगर इन कारणों को आप दूर कर लेते हो, तो आपका आईयूआई, आईवीएफ भी जो जिसका फेल हो जाता है, अगर वो कराना चाहते हैं तो उनका जो है ये आईवीएफ, आईयूआई भी सक्सेस हो जाएगा। फ्रेंड्स होता क्या है कि आप लोग जो है थोड़ी-सा मिस्टेक्स कर जाते हो। आप लोग सोचते हो कि आईवीएफ, आईयूआई करा रहे हैं ना, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हमारा जो है प्रेगनेंसी हो जाएगा। बट ये आपका सोच बिल्कुल भी गलत है। अगर आपका एंडोमेट्रियम की दीवार सही नहीं रहेगी या फिर जो मैं चीज़ें आगे बता रही हूँ, वो सारी चीज़ें सही नहीं रहेगी, तो आपका नेचुरल तो कंसीव होगा ही नहीं। अगर आईवीएफ, आईयूआई कराओगे तो वो भी बिल्कुल आपका फेल हो जाएगा। तो क्या-क्या लक्षण हैं, क्या-क्या सिम्पटम्स हैं, क्या-क्या बातें हैं, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे से आता है, आपका ओव्यूलेशन भी अच्छे से हो जाता है, बट आपका जो इम्प्लांटेशन होता है ये आपका फेल हो जाता है। ये इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा तो आपका एक चीज आपका फेल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका आईवीएफ और आईयूआई फेल हो चुका है। क्या कर रहे हैं कि आपको छोटी-छोटी बातों पे सबसे पहले गौर कर रहे हैं। सबसे पहला मेन कारण होता है आपका जो अंडा होता है अंडा। अगर आपका अंडा कम से कम 18 से 20 एमएम के बीच में नहीं है, अगर इससे कम है 14, 15, 16 है, अगर उससे आपको प्रेगनेंसी हो जाती है या फिर वैसे स्थिति में उस जो अंडे का साइज है, उस अंडे के साइज से आपको आईवीएफ या आईयूआई भी हो जाता है, तो आपका ये सारा चीज़ आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, ये सारा चीज़ आपकी बॉडी इसे रिजेक्ट कर देती है, इसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो अपने अंडे की क्वालिटी पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, आप सीड साइक्लिंग करो, इसके साथ-साथ आप जो है ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करो। बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट है फ्रेंड्स कि गर्मियों में क्या-क्या चीज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। उस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट करिएगा ताकि आपको कुछ समझ में आएँगे। अब फ्रेंड्स तीसरा आपको फिलिंग करिए, उसके बाद अपने डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करिए। ये सारी चीज़ करोगे तो ये आपके अंडे की क्वालिटी सही हो जाएगी। दूसरा आपके पार्टनर का स्पर्म, अगर आपके पार्टनर का स्पर्म अच्छी क्वालिटी का नहीं रहेगा, अगर आपके पार्टनर का स्पर्म की मोटिलिटी, क्वालिटी या फिर मोबिलिटी बिल्कुल सही नहीं रहेगी, उनके स्पर्म में इतना क्षमता नहीं रहेगा जो कि आपके अंडे को फर्टिलाइज़ कर लेगा, तो भी आपका अगर बाय चांस उस अंडे से जो कमज़ोर वीक जो है आपका स्पर्म है, उससे अगर अंडा फर्टिलाइज़ हो जाता है, तो ये आपकी बॉडी में 9 मंथ स्टे नहीं करेगा, आपकी बॉडी इसे कभी ना कभी रिजेक्ट कर देती है। तीसरा जो आपको कारण होता है फ्रेंड्स, ये होता है कि जैसे कि अंडा और स्पर्म जब कई सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि 23-23 गुणसूत्र माँ और पिता से इनको मिलते हैं। तो जो जब 23-23 गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, तो इसमें से 1 या 2 गुणसूत्र ऊपर-नीचे हो जाएँगे या फिर कमज़ोर रह जाएगा, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर एक चीज़ परफेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे गुणसूत्र भी मायने रखता है, ये भी एक कारण होता है। कई चीज़ों में देखा गया है कि इस कारण से भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो गुणसूत्र में तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये तो ऊपर की प्रकृति की देन होती है कि वो कैसे आपके अंडे को फर्टिलाइज़ करवाता है। चौथा जो कारण होता है फ्रेंड्स, वो होता है एंडोमेट्रियम की दीवार। अगर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार 8 एमएम से कम है, इससे कम है, 8 से भी कम है या फिर 8 एमएम से ऊपर है, यानी कि 9-10 एमएम का है, तो बिल्कुल बेस्ट माना जाएगा। अगर 8 एमएम से कम है, तो बिल्कुल ही पुअर क्वालिटी का आपका एंडोमेट्रियम की दीवार है। इसको आप जो है जल्दी से जल्दी सही कर लो, वरना आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। क्योंकि आपका सपोज़ दिस कि ये आपकी बच्चेदानी हो गई और इसके बीच में एक यूट्रस का जो है दीवार आपके अंदर खड़ा हुआ है 8 8 एमएम या फिर 10 एमएम का, यानी कि 8 एमएम से ऊपर होने चाहिए 10-12 एमएम के। अगर ये इसमें आपका बच्चा आके धँसना है, तो अगर ये दीवार कमज़ोर रहेगी, तो आपका बच्चा जब धँसेगा, तो वो कहाँ से सक्सेस करेगा 9 मंथ। अगर आप मकान बनवा रहे हो, मकान का नींव कमज़ोर रहेगा, तो ऊपर आप बिल्डिंग पे बिल्डिंग नहीं बना सकते, अंत में उसे गिरना ही है। यही जो है य
ये सेम यही प्रोसेस आपके जो है बच्चेदानी में भी होता है। अगर एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी रहेगी, वो मजबूत रहेगी, तो आपके बच्चे को वहाँ पे 9 मंथ स्टे करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर मजबूत नहीं रहेगी तो आपका बच्चा 9 मंथ वहाँ स्टे नहीं करेगा। अब फ्रेंड्स, एंडोमेट्रियम की दीवार को बढ़ाने के लिए आपको क्या-क्या डाइट लेना चाहिए? तो एंडोमेट्रियम की दीवार को बढ़ाने के लिए आपको जो है ब्लैक किशमिश लेने चाहिए, आपको अंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको बादाम का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको अखरोट का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस सही नहीं रहेगी, तो इससे भी आपको रिपीटेड मिसकैरेज होते हैं, ओवुलेशन भी सही हो जाएगा, पीरियड भी सही आएगा, रिलेशन भी बना लोगे, बट आपका एंडोमेट्रियम की दीवार में जाके आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं धसेगा, जिससे कि आपको बार-बार मिसकैरेज होंगे। तो सबसे पहले अपने एंडोमेट्रियम की दीवार को तैयार करिए। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपका स्ट्रेस, अगर आपका इम्प्लांटेशन भी सक्सेस हो गया, ओवुलेशन भी हो गया, पीरियड भी सही आ गया, हर एक प्रोसेस आपने पार कर लिया, बट आपने जो है पीरियड मिस हुआ, उसके बाद आपने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया, इससे भी आपका प्रेगनेंसी नहीं होता है, आपका मिसकैरेज हो जाता है। ये भी एक कारण में ही आते हैं, ये भी एक, तो आपको स्ट्रेस भी नहीं लेने चाहिए। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो इससे भी आपका एंडोमेट्रियम की दीवार हो गया, अंडा हो गया, पीरियड हो गया, सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, ये सारे कारण होते हैं जो कि आपके बच्चेदानी में बच्चे को नहीं रहने देते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कौन-सा ऐसा चीज़ लोगे जिससे कि आपके बच्चेदानी में आपका बच्चा आराम से धँस जाएगा। आपको अंडे की क्वालिटी को सही करने हैं। अंडे की क्वालिटी को सही करने के लिए डाइट जो है, सौंफ का ड्रिंक हो गया, लौंग का ड्रिंक हो गया, दालचीनी हो गया, उसके साथ-साथ सीड साइक्लिंग हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया। अपने डाइट में प्लांट बेस्ड प्रोटीन का जो है जगह सबसे पहले दो। उसके बाद आप जिंक वाले फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, बी12, बी6, ये सारे काम अगर आप करोगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड लो, तो इससे क्या होगा कि आपका ओवुलेशन भी सही होगा, एंडोमेट्रियम की दीवार भी सही होगी। दूसरा काम, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तीसरा काम, कि जो आपके पार्टनर का जो स्पर्म है, अगर आपको बार-बार मिसकैरेज हो रहा है, तो एक बार उनका भी स्पर्म का आप चेकअप भी करा लो कि कहीं न कहीं वो दिक्कत तो नहीं आ रही है, जिससे कि हमें बार-बार जो है प्रेगनेंसी फेल हो जा रहा है, क्योंकि इम्प्लांटेशन अच्छा नहीं, क्योंकि आपका स्पर्म पार्टनर का अच्छा नहीं रहेगा, तो इससे भी आपका इम्प्लांटेशन नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करो। उसके बाद अपने डाइट में एक चुकंदर, एक अनार डेली लो। पालक का इस्तेमाल करो। इसके साथ-साथ आप जो है नारियल पानी पियो। अब तो गर्मियों का सीज़न आ गया है, तो पसीना भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये सारा काम करोगे, नारियल पानी पी के अपनी बॉडी को ठंडा रखो। जो है फ्रिज का सामान नहीं खाना है, लेकिन ठंडे-ठंडे चीज़ों का इस्तेमाल करो। जो है जो मार्केट में सीज़नल फल है, उसका इस्तेमाल करो। ये सारे आपके बॉडी हिट को प्रॉब्लम में हैं, आप अगर प्रॉब्लम में हो, बॉडी हिट है, तो ये सारे आपके काम करेंगे। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपसे धँस जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर